हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी को पता है कल इलाहाबाद हाई कोर्ट से हमारे लगभग सारे केस निस्तारित हो गए जो 21 नवंबर 2023 से पहले थे। जो सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल ऑर्डर में डायरेक्शन आई थी कि 21 नवंबर से पहले के सारे केस आप डिस्पोज कराइए। जो पेंडिंग रेट्स है फॉल्टी आंसर की से संबंधित लोअर कोर्ट्स में, तो वो हमारे कल उसमें हमको हाई कोर्ट टीम को सफलता मिल गई है और उसमें मैंने उनको बधाई भी दे दी है। इसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट में आपको पता होगा अब हमारा अंतिम जो सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट में है कल 22 तारीख को। कोर्ट नंबर 11 में हमारी सुनवाई है। हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह सर वाली बेंच है कोर्ट नंबर 11 में और 56 नंबर पर आपका ये केस लगा हुआ है। उससे ही संबंधित एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। मैंने आपको बताया था जो 11/223 एक एसएलपी डाली गई थी सोलर पंप वाले प्रश्न पर, जो डबल बेंच में सोलर प्रश्न खारिज हुआ था आपका केस नंबर SPLAD 112/2023, जो 1 तारीख को हमारा केस लगा हुआ था 1 मार्च को। इसके लिए एसएलपी डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन मैंने आपको स्टेटस दिखाया था वो डिफेक्टिव लिस्ट में चली गई थी 90 डेज के लिए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था इन्होंने ये पूरी कोशिश करेंगे इसको सुनवाई कराने की, तो इन्होंने इसको जो डिफेक्ट थे इनकी पूरी फाइलिंग में उसको बाहर कर दिया है और इनकी एसएलपी को नंबर भी दे दिया गया है, लेकिन अभी डेट इनकी नहीं आई है। ठीक है, शायद थोड़ी देर में डेट वगैरह आएगी और जितने भी इनके डॉक्यूमेंट्स में डिफेक्ट्स थे वो सब रिमूव वगैरह इन्होंने करा लिए हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ये वही रेट है जिस पर कृष्णा पटेल सर ने अपनी कैविएट डाली हुई है SPLAD 429 में, जो राधा कृष्ण मिश्रा वाली रेट थी। मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा। नीचे अगर आप देखेंगे डायरी नंबर 11/223/2024 फाइल, ये 9 मार्च को फाइल हुई थी लगभग 12 बजे के आसपास। और देखिए कि एसएलपी इसको नंबर मिल गया है 7225-7229/2024 रजिस्टर्ड ऑन 20/3/2024। ये कल देखिए इसका नंबर जनरेट हो गया है एसएलपी का। ठीक है, तो होपफुली ये लोग जो सुप्रीम कोर्ट वाली टीम बात कर रही थी कि मामले को बंच करा के, ठीक है, जितने भी इससे संबंधित लेखपाल से संबंधित मामले हैं उनको बंच करा के सुनवाई कराना चाह रहे हैं, तो वो वाली डायरेक्शन में ये चीज है। अभी देखिए यहाँ पर आप देखेंगे स्टेटस पेंडिंग ही है लिस्टेड। हमारा वैसे सुनवाई तो 22 तारीख की लगी हुई है, लेकिन इन्होंने अभी तक डेट इसकी कोई मेंशन नहीं की है, वही सर्विस मैटर्स हैं। मैं आपको और दिखा देता हूं उनके जो डिफेक्ट्स वगैरह थे वो इन्होंने सारे कल दूर करा लिए हैं, परसों माफ कीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे जो डिफेक्ट्स की इनकी डिटेल्स थी पूरी की क्लैरिफाई, जो इन्होंने मुख्य मैंने आपको दिखाया था कि पूछा था कि आपने एक ही डायरी नंबर में एक से ज्यादा केस को कैसे चैलेंज कर दिया यहाँ पर। तो 12 तारीख को ये डिफेक्ट इन्होंने डाला था और 19 तारीख को देखिए इसको क्लियर कर दिया गया है सारी चीजों को। ठीक है, रिमूव ऑन डेट जितने भी डिफेक्ट्स थे इनकी फाइलिंग में सबको 19 तारीख को रिमूव कर दिया गया है। इसके साथ साथ कल इन्होंने इसमें 2 IA एप्लीकेशन यानी 2 इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन भी लगा दी है। उसका स्टेटस भी मैं आपको दिखा देता हूं, ये आप देखेंगे इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स, ये आपका नंबर है 20 तारीख को देखिए फाइल्ड बाय अमित पवन 20 तारीख को। तो 2 इन्होंने इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन इसमें लगा दी है। एग्जाम्पशन फ्रॉम फाइलिंग CC ऑफ द इम्पंच जजमेंट, तो वही है जो लोअर कोर्ट में आपका 429 में SAD था, उसमें जो जजमेंट आया था। और अगर मैं बड़ी रेट की बात करूं तो SPLAD 112 जो शुभम पांडे वाली रेट थी उसके अगेंस्ट में ये SLP डाली गई थी। तो सीधी तीनों चीजें मैंने आपको दिखा दी। इसको डिफेक्टिव लिस्ट से बाहर कर दिया गया है और इसको ऑफिशियल एक SLP का नंबर भी दे दिया गया है। डेट अभी इसकी ऑफिशियल नहीं आई है वेबसाइट पे कि क्या ये उनके साथ ही लगेगा। कल अगर आएगी तो वो मैं आपको बता दूंगा। 2 इन्होंने इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन भी इसमें फाइल कर दी है और सारे डिफेक्ट्स को अपने दूर कर लिया है। तो आप कल देखते हैं इसकी सुनवाई उसके साथ कोर्ट में लगती है या नहीं लगती। शाम तक अगर कुछ स्टेटस आएगा तो वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बाकी सुप्रीम कोर्ट की टीम अपनी तैयारी अच्छे से कर ही रही है, सारे ग्राउंड्स उन्होंने ब्रीफिंग वगैरह भी सब कर दी है। तो होपफुली कल सब कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि मेन जो देखिए हमारा विवाद था वो था फॉल्टी आंसर की पे और वो पेंडिंग रेट्स पे। वो सारी चीजें हमने क्लियर करा दी हैं, तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा हमें नकारात्मक होने की जरूरत है। लगभग सभी चीजें अच्छी जा रही हैं और ईमानदारी से हम लोग अपना केस भी लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट में भी हमें अंतिम रूप से सफलता जरूर मिलेगी। फर्दर इसमें कोई डेवलपमेंट होगा तो वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। धन्यवाद।